हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। जैसे कि हमारे लास्ट वीडियो को आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा उसको अप्रिशिएट किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। तो उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों का ये एक डाउट था कि मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और उनका ये कहना था कि यदि हमारे को यदि चश्मा है, हम यदि कलर ब्लाइंड है, तो क्या हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो मैंने सोचा अभी इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो मैं आज आपको पूरा डिटेल में, ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये है अपने पास मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या क्या होता है, आप कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हो। ठीक है, फिर चश्मा यदि है, कलर ब्लाइंडनेस यदि हो, तो आप यदि सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो या नहीं। ठीक है, फिर आप SSC CGL की कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ये सारी चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और आज इससे रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखो एकदम फाइनल एंड तक। ठीक है, तो देखो, जैसे आप Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, यानी Tier 4 में क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जो कि SSC कराती है, और वहाँ पे CPT भी होता है। यदि आप पर्टिकुलर किसी पोस्ट के लिए CPT नाम का एक एग्जाम होता है, तो CPT से भी रिलेटेड कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सारी चीज़ें होने के बाद क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। ठीक है, जिस डिपार्टमेंट में आप जाओ वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मेरे जॉइनिंग लेटर में मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे आपको डिस्कस किए थे। तो उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट क्या होता है, तुम्हें वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भेज देगा उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे। ठीक है, तो इस टाइप का ये मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे कुछ फर्स्ट पेज पे एक नॉर्मल सी कुछ चीज़ें होती है, जैसे तुम्हारा नाम वगैरह, कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होती है, उसको आपको फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद आपके पापा, आपकी मम्मी है ना, आपके ब्रदर सिस्टर है ना, उनका थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, उनका एज वगैरह इन्फॉर्मेशन, ये सारा आपको फिलअप करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पे, सिविल सर्जन, मिनिमम सिविल सर्जन एक पोस्ट होती है डॉक्टर में। ठीक है, उनका यहाँ पे आपको उनका यहाँ पे आपको सिग्नेचर, उनका ऑफिस का सील, ठीक है, और उनका खुद का जो भी सील रहेगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिविल सर्जन मतलब क्या होता है, जैसे जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, तो वहाँ पे एक सिविल सर्जन होता है। आप उनके पास जाओ, है ना, और उनको बताना है आपको, ठीक है, कि हमें मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे चाहिए इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए। तो उनका काम ही वो होता है, ये उनका एक ड्यूटी होता है कि उनको आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, तो आप उनके पास जाओ तो वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट करा के देंगे। ठीक है, वो कुछ पर्टिकुलर टेस्ट करेंगे, है ना, बहुत ही आसानी से वो टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे, उसमें कोई डरने वाली ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जो कि होता है कलर ब्लाइंडनेस का। आप कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आपने, यदि आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस आप कैसे चेक कर सकते हो एट दिस मोमेंट, तो यार आप इंटरनेट पे जाओ, वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस एक टेस्ट होता है, तुम ऐसे जाके वहाँ पे सर्च करो, आपको खुद पता चलेगा आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो। तब भी कुछ डाउट है तो आई जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, उनके पास जाओ, उनको बोलो कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस का एक नॉर्मल मुझे टेस्ट कराना है। तो उनके पास एक छोटी सी बुक होती है, वहाँ पे आप नंबर बोलेंगे, ये नंबर पढ़ने को, वहाँ पे आपका कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो जाएगा बहुत ही आसानी से। तो कोई डरने वाली बात नहीं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि यदि आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आप जा रहे हो ना, तो पहले कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट आप ज़रूर कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जैसे 3 पेज का हमको डॉक्यूमेंट मिला था, उसमें जो सेकंड पेज है वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है, सिविल सर्जन उनका सिग्नेचर लेना है ना, उनका सील वगैरह सेम, ऑफिस का भी सील। वैसे ही थर्ड पेज पे भी वही है, उनका ऑफिस का सील। वहाँ पे थर्ड पेज पे वो बता देगी कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ ये नहीं है, आप मतलब आप इस पर्टिकुलर जॉब को जा सकते हो। ठीक है, तो एकदम आसानी से। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यार यदि चश्मा है तो क्या हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, तो बिल्कुल बन सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता। यदि आपको चश्मा है, कुछ भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, आपका आई सर्जरी भी हो चुका है, कुछ भी हो चुका है, तभी भी आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर पूरी तरह से बन सकते हो। कुछ भी डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चश्मे का जो एक डर होता है बहुत सारे बच्चों के पास कि हमें चश्मा है तो क्या हम सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल टेंशन की बात नहीं, क्योंकि मेरे पास खुद चश्मा है और मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, तो उसमें डरने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सिर्फ CBI और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये 2 पोस्ट है, उसमें तुम्हें चश्मे का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसका अभी क्या होता है, वहाँ पे आई साइट का जो है वो है विथ और विदाउट ग्लासेस। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, विथ और विदाउट ग्लासेस, यानी तुम्हारे पास यदि चश्मा भी हो तब भी डिस्टेंस विजन 6/6 in one and 6/9 in the other eye, then near vision 0.6 in one eye and 0.8 in other eye। ठीक है, ये
टेक्निकल कुछ टर्म्स है, ये यदि आपको समझ में नहीं आ रही होगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, आपके नज़दीक वाले है ना, उनको बताना कि ये पर्टिकुलर फिजिकल स्टैंडर्ड है, मैं जो पर्टिकुलर एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ क्या मैं इसमें एलिजिबल हो कि नहीं। वो आपका टेस्ट कराएंगे, वो आपको बता देंगे कि भाई तुम्हारे इसमें आता है या नहीं आता है। ठीक है, आपने सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर एसएससी सीजीएल ऐसा नॉर्मल सा यदि सर्च कर लिया आपने इंटरनेट पे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वैसे तो मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डॉक्यूमेंट निकालना जो है ना मेडिकल सर्टिफिकेट का बहुत आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ सिविल सर्जन के पास जाके उनको बताना है, रिक्वेस्ट करना है, वो आपको बना के देंगे। ठीक है, इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत आसान डॉक्यूमेंट है, एकदम आसानी से निकल जाता है। ठीक है, तो अभी उस पिछले वाला जो अपना वीडियो था उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये भी बोला था कि ओबीसी सर्टिफिकेट उसके बारे में वीडियो बनाओ। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला था कि जो कि फिजिकल होता है, फिजिकल टेस्ट होता है सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर का, उसका भी मैं वहाँ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। और कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि जैसे कि एक मेरे दोस्त है वो ऑल इंडिया रैंक 44 है सीपीओ में। देन एक हम मेरे दोस्त है उनका 201.5 मार्क्स है इंग्लिश में, सीजीएल 18 के इंग्लिश में आउट ऑफ 200, यानी आपको पता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से आप 200 के पार जा सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है। तो इन दोनों मेरे दोस्तों का हम इंटरव्यू भी लेके आने वाले हैं अपने डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और भी बहुत कुछ आगे हम इस यूट्यूब चैनल पे लाने वाले हैं। और यदि आपके कुछ भी डाउट्स है कुछ, वो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं ट्राई करूँगा कि उस पर वीडियोज़ लाऊँ मैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक और कमेंट आप शेयर हो तो वो ज़रूर करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक विराम पद्धति नाम का मैंने एक रिवीजन मेथड बताया था, जो कि आप यदि प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। वैसे मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, फिर प्लेलिस्ट में मैंने हिस्ट्री का भी मैंने मिडिल इंडिया पढ़ाया हुआ है, वो भी जाके देखो। मैंने मैथमेटिक्स भी कुछ वीडियोज़ डाले जो भी बहुत ही अच्छे वीडियोज़ है, तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं हर संडे शाम को 7 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ, वहाँ पे भी उस लाइव में भी आप आपके डाउट्स पूरी तरह से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो और अपने डिफरेंट विशाल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। थैंक यू सो मच।